हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो डिटर्मिनेंट से जेई में हर साल एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड पूछा ही जाता है, जिसमें तुम काफ़ी आसानी से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। किस तरीके से स्मार्टली अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं कि अगर मान लो अपने पास में इस तरीके से कोई 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कहना यह है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज अपने को निकालनी, जिनको अपन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले डी ले लो, जिसको कि डेल्टा से भी रिप्रेजेंट अपन करते हैं। वो क्या होता है, एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में रख लो, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। फिर ऐसे ही डी1 अपने को निकालना है, जिसको डेल्टा 1b या डी एक्स के नाम से भी बोला जाता है, जिसमें बेसिकली करना है कुछ नहीं है कि फर्स्ट कॉलम को जो इक्वल वाले कांस्टेंट है उनसे रिप्लेस कर दो। ऐसे ही D2 और D3 भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू की बात करोगे तो कुछ इस तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज अपने पास में आती है। फिर यहाँ पे सिनेरियो बदलता है, जो कि एक क्रैमर्स रूल से डिफाइन होता है कि अगर मान लो अपने पास में इस d की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं और ये d की वैल्यू 0 नहीं होती है, जिससे क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो अपने पास में एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू आएंगी और यही कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन में लगती है। वहीं पे अगर d 0 हो जाए, यानी कि इसका डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड का 0 हो जाए, तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास में बनते हैं कि अगर एक बार ऐसा हो रहा है कि D1 D2 D3 में से कोई भी एक वैल्यू एटलीस्ट 0 नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अपने को बात करें तो D1 D2 D3 तीनों इक्वल टू 0 होने चाहिए, उसके साथ साथ D भी हमारे पास में इक्वल टू 0। बेसिकली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सारी की सारी वैल्यू इक्वल टू 0 होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उनमें से D1 D2 D3 में से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो के इक्वल हो गई तो अपने पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि D इक्वल टू 0 भी आ जाए और हमारे पास में ये भी सब 0 के बराबर हो, लेकिन तब भी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। वो केवल 2 सिनेरियो में करते हैं, जब हमारे पास में जैसे ये 3 इक्वेशंस जो थी बेसिकली तीनों प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। इन 3 में से कोई भी 2 प्लेन या 2 से ज़्यादा प्लेन अगर मेरे पास में पैरेलल है, जैसे देखो होता क्या है कि 3 प्लेन अगर एक दूसरे को सबको एक दूसरे तीसरे को इंटरसेक्ट करे तो इनको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। लेकिन जब 2 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास में लाइन बनती है। तो यहाँ पे अगर मान लो पहला वाला केस में बोलूँ कुछ इस तरीके का है कि एक प्लेन मेरे पास में यहाँ पे है, एक प्लेन इस तरीके से इसके पैरेलल है। अब अगर एक तीसरा प्लेन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से पास होगा तो यहाँ पे एक लाइन तो इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी, लेकिन इसमें तीनों प्लेन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस वजह से हालांकि यहाँ पे D1 D2 D3 सबकी वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी नो सॉल्यूशन होते हैं। वहीं पे दूसरा केस ये वाला होता है कि अगर मान लो अपने को तीनों प्लेन पैरेलल दे रखे हैं, एक प्लेन इस तरीके का, एक प्लेन इस तरीके का, एक प्लेन इस तरीके का, तो यहाँ पे कुछ भी एक भी जगह तीनों जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको इक्वेशन की हेल्प से हम बेसिकली ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लो अपने को कुछ इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा बराबर में होगा, तो सारे के सारे प्लेन्स की जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल होंगी। कभी कभी 2 भी दे रखी होती हैं तो 2 में भी अपन चेक कर लेंगे, तो उस तरीके से अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होंगे क्या, कि जब ये हो रहे हैं तब। अब यहीं पे एक छोटा सा और सिनेरियो रहता है कि जब अपने पास में इक्वेशंस दे रखी हैं और उनके इक्वल में 0 है, तो ऐसी इक्वेशंस को अपन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी D1 D2 D3 की हेल्प से एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पे अपने को पता है कि इस कॉलम को अपन जब रिप्लेस करते जाएंगे तो D1 D2 D3 सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज डिपेंड करेंगी D पे, जो कि डिनोमिनेटर है। वो कैसे डिपेंड करेंगी, वो कुछ इस तरीके से कि अगर मान लो अपने को होमोजीनियस इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें D इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है एक्स और न्यूमरेटर 0 है, तो एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू हमारे पास में 0 आ जाएगी। ऐसे सॉल्यूशंस को अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं पे जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कैसे एक्चुअली में क्वेश्चंस में इन सब इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 इक्वेशंस अपने को इसने दे रखी हैं, जहां पे 2 अननोन है, एक बीटा है एक अल्फा। इसकी कोई भी रियल वैल्यू अगर अपने पास में होती है, उस सिचुएशन में ये कह रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो इसका आउटपुट बताना है। अल्टीमेटली जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी कि D1 D2 D3 सब अगर 0 हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे सीधा D1 D2 D3 सब निकालने बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन स्मार्टली भी अप्रोच लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोच लो। देखो सबसे पहले डी के बारे में बात कर लेते हैं। डी के बारे में बात करोगे तो सब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यानी कि 3 1 और बीटा आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन में 2 अल्फा और -1 है, थर्ड में 1 2 1 है, ये सब इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको डायरेक्टली खोल लो तो ये अल्फा +3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 के साथ बात करोगे तो ये 2 + 1 आ जाएगा। बीटा के साथ बात करोगे तो ये 4 - अल्फा आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया 3 अल्फा + 9 - 3, और यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 4 बीटा - अल्फा बीटा, ये अपने पास में आ रहा है। एक्चुअली में ये 2 आएगा ना कि 3 आएगा, जिससे कि ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया 3 अल्फा + 3 + 4 बीटा - अल्फा बीटा = 0। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसमें दोनों वेरिएबल आ गए इस वाले इक्वेशन में, तो अब यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। जब यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी तो अपने लिए अननेसेसरी काम हो गया, बिना फालतू का यहाँ पे अब टाइम ही गया। इसकी बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि सिंस अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है ये डी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहां पे अपने को इस डिटर्मिनेंट में से D1 D2 D3 सबको 0 करना है। मैं उसको = 0 कर दूं जिसमें केवल एक ही आ रहा हो, या तो केवल अल्फा आ जाए या बीटा आ जाए। वो कब होगा, जब एक बार ये रिप्लेस हो रही हो या फिर ये रिप्लेस हो रही हो इक्वल वाली वैल्यूज के साथ में। तो बस उसी तरीके से अपन करेंगे कि सबसे पहले मैं यहां पर D2 की बात कर लेता हूं। D2 अगर मान लो मैं निकाल रहा हूं तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा 3 2 1। सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो विद 3 - 3 और 4 से, यहाँ पे 3 - 3 और 4 आ जाएगा। और यहाँ पे बीटा की लास्ट वाले कॉलम को लिख देंगे अपन बीटा -1 और 1 = 0। अब इससे काफ़ी आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 3 के साथ में अगर अपन देखेंगे तो ये -3 + 4 हो जाएगा। फिर -3 के साथ देखोगे तो 2 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा के साथ अगर अपन देखेंगे तो 8 + 3 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 3 और ये हो गया -6 + 11 बीटा, जो कि अपने पास में 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बीटा -6 + 11 बीटा = 0, यानी कि बीटा की वैल्यू 6/11 मेरे पास में आ गई। ऐसे ही मैं यहाँ पे D3 निकाल लेता हूं। जैसे ही D3 निकालूंगा तो लास्ट वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये वाला तो सेम ही रहेगा। और यहां पे अब अपने पास में इसके साथ में कंपेयर करना है, उसके साथ में कभी मत कर देना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किए हुए हैं। तो 3 2 1 हो गया। यहां पे आ जाएगा 1 अल्फा 2, लास्ट वाले में 3 - 3 एंड 4, इसको = 0 कर दो, इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अल्फा + 6 हो गया। -1 के साथ में अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 8 + 3। फिर 3 के साथ में अगर बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - अल्फा = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 अल्फा हो गया, +18 आ गया, -11 आ गया, +12 आ गया, -3 अल्फा = 0। तो बेसिकली अपने पास में 9 तो अल्फा बच गया, यहाँ दोनों से 1 बच गया, +19 आ गया। तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू -19/9 मेरे पास में आ गई। अब ये आउटपुट अपने को निकालना है। सिंस अपने पास में ये था, यहां से सीधा ये सोचो 11 बीटा क्या आ जाएगा, 11 बीटा 6 आ जाएगा। तो 22 बीटा क्या आ जाएगा, वो 12 हो गया। फिर यहां पे देखो 9 अल्फा की वैल्यू -19, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आ गया आंसर 31। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पे अभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नो सॉल्यूशन पूछे या यूनिक सॉल्यूशन पूछे, तो तुमको बताना है कि कौन सा क्या होगा। जैसे कि अपने पास में आ रहा है अल्फा = यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है -19/9 और बीटा की वैल्यू 6/11।
अगर मान लो मेरा पहला ऑप्शन ये रहे कि अल्फा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -19/9 एंड बीटा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 6/11, तो क्या होगा? एक बार ये रहे तो क्या होगा? एक बार ये रहे तो क्या होगा? जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक अपन ने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इसकी देखी और क्वेश्चन में देखी, उसके बेसिस पे तुमको बताना है कि तीनों ऑप्शन में किस तरीके के सॉल्यूशन होंगे। क्या कोई ऑप्शन ही खराब सा है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है? इस तरीके की चीज़ों को तुमको एनालाइज करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसी जब ये हो जाए तो इसके बाद इसी तरीके के और बहुत सारे टॉपिक्स को अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तुम लोग वहाँ से जाके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हो।